स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। और आज जो हमने सवाल लिए हैं वो लिए हैं सिक्कों पर आधारित सवाल, यानी सिक्के वाले जितने भी सवाल अनुपात और समानुपात में होते हैं वो हम किस टाइप से करेंगे। तो ये 2-3 टाइप के सवाल होते हैं। या तो आपको सिक्कों की संख्या देकर अलग अलग वैल्यू पूछ ली जाएगी, या फिर आपको कोई पैसे रुपए देकर अलग अलग सिक्कों की संख्या पूछ ली जाएगी। तो हम दोनों ही टाइप के सवाल इसमें देखेंगे कि चाहे तो आपको सिक्कों की संख्या देकर अलग अलग रुपए पूछ लिए जाएँ, कितने पैसे के कितने कितने सिक्के थे, या फिर आपको सिक्के इकट्ठे दे दिए जाएँ और आपसे अलग अलग उनकी मूल्य यानी वैल्यू पूछ ली जाए। तो हम दोनों टाइप के सवाल निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल 240 रुपये हों तो बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे? बेहद आसान तरीका है। हमें पता है कि हमारे पास एक तो 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है और फिर 25 पैसे का सिक्का है। अब हमारे पास इनका अनुपात दे रखा है कि 1 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 6 सिक्के हैं और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। ये हमें इनका अनुपात दे रखा है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जो अनुपात दे रखा है ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है, वैल्यू का अनुपात नहीं है। और हमें जो दे रखे हैं इकट्ठे पैसे 240 रुपये, वो इनकी वैल्यू है। तो हम इन सिक्कों की संख्या को वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए बने, तो 1 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं तो आपके पास 5 रुपये ही बनेंगे। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो आप बताओगे कि हमारे पास टोटल 3 रुपये हैं। और अगर आपके पास 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो आप कहोगे हमारे पास 2 रुपये हैं। तो हमने इन सबको रुपए में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो टोटल धनराशि है वो रुपए में दे रखी है और हमारे हिसाब से जो भी पैसे आएंगे, लेकिन ये सवाल में दे रखे हैं 240। तो हमने इसको जोड़ा, 5 3 8 और 2 10। हमारे हिसाब से 10 रुपये आ रहे हैं, लेकिन सवाल में दे रखे हैं 240 रुपये। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 24 के बराबर। हमसे जिसके भी पूछे हैं हम उसी में गुणा कर लेंगे। अगर 24 में हम 8 से गुणा कर लें तो ये 192 हो जाएगा और 192 हैं 25 पैसे के सिक्के। अगर आपसे ये पूछी गई होती कि भाई 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 24 से आप इसमें गुणा कर लेते तो 144 सिक्के आपके हो जाते 50 पैसे के। और अगर आपसे ये पूछा गया होता कि बताओ भाई 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 24 पंजे 120 और ये सिक्के हो गए आपके 1 रुपये के। फ़िलहाल हमसे ये पूछा है कि बताइए भी 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो इसका सही आंसर हो गया 192। और अभी आपने एक चीज़ यहाँ देखी है, आपको यहाँ पे जो अनुपात दे रखा था 5 6 8, इसमें कोई भी कन्वर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी आगे सवाल ऐसे आएंगे जहाँ पे ये आसानी से पैसों रुपए में कन्वर्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं पॉइंट का चक्कर आएगा। तो उस समस्या को हम कैसे देखेंगे और कैसे उस पॉइंट से हम बचेंगे, अभी अगले सवालों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सवाल आपका हो गया और इसका सही आंसर हो गया 192 सिक्के 25 पैसे के हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का मूल्य 228 रुपये है तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इसमें भी आपके 1 रुपये के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। ये आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के मकसद से यहाँ पे लिखा जा रहा है। ये 1 रुपये का है, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे। अब हमें इनका अनुपात दे रखा है कि 2:3:5 दे रखा है। अभी पिछले वाले सवाल में हमने बड़ी आसानी से बदल लिया कि भाई 5 रुपये के 50 पैसे के 6 सिक्के थे, हमने 3 रुपये कन्वर्ट कर लिए। लेकिन अब 50 पैसे के यहाँ पे 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपया बनेगा। भाई 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपये बनेगा। अब इस समस्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो कहीं भी इस टाइप के सवाल आ जाएँ जिसमें आपके सिक्के कन्वर्ट ना होते हों रुपए में आसानी से, तो या तो आपको सीधे 2 से गुणा कर लेनी है, और सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप 2 के चक्कर बना रहा है, कहीं 2 से जुगाड़ हो सकता है। लेकिन अगर आप 4 से गुणा कर लेंगे अनुपात में, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी होने वाली नहीं है। तो हम इस पूरे अनुपात में 4 से गुणा कर ले रहे हैं। अगर हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20।
अब हमारा जो अनुपात है नया वाला, ये वाला अनुपात नहीं है बल्कि अनुपात है आपका ये वाला, क्योंकि आप जानते ही हैं अनुपात अगर दे रखा है तो आप किसी एक नंबर से या तो गुणा कर सकते हैं, किसी भी नंबर से आप भाग कर सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। तो हमने क्या करा, 4 से सब में गुणा कर ली, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 पंजे 20। मैक्सिमम 2 से या 4 से ही गुणा करनी है, 4 से ज़्यादा में आपका 4 से ज़्यादा कोई बचेगा नहीं। अगर 4 से गुणा कर ली तब कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि अगर आपने 2 से गुणा करी तो नहीं बन पाया आपका हिसाब किताब और फिर पॉइंट कहीं ना कहीं लग जाए, तो आपको सीधे बिना सोचे समझे सीधे 4 से गुणा कर लेनी है। अब हमने जब 4 से गुणा कर ली तो हमारे पास 1 रुपये के 8 सिक्के हो गए, 50 पैसे के 12 सिक्के हो गए और 25 पैसे के 20 सिक्के हो गए। अगर आपके पास 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो आपके पास 8 ही रुपये बनेंगे, और 50 पैसे के अगर आपके पास 12 सिक्के हैं तो 6 रुपये बनेंगे, और 25 पैसे के अगर 20 सिक्के हैं, भाई 1 रुपये में 25 पैसे के 4 होते हैं तो हम इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो पता लगा ये 5 रुपये हैं। तो ये हमारे टोटल रुपए बन गए, और ये रुपए हमारे जो टोटल दे रखे हैं ये दे रखे हैं 228 रुपये के बराबर। अगर हम इनको जोड़ लें, 8 और 6 14, 14 और 5 19, ये हमारे हिसाब से 19 हैं, लेकिन सवाल में दे रखे हैं 238। अगर हम इसको काट लें, 19 एकम 19 और 19 दूनी 38, तो हमारे हिसाब से 19 की वैल्यू 228 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो अनुपात तो हमारा ओरिजिनल अब ये वाला है, तो 12 की गुणा अगर आप 12 से करोगे तो 12 12 144, और इसका सही आंसर हो गया 50 पैसे के 144 सिक्के हैं। अब जिसके भी आपसे पूछे हैं 12 से गुणा करते रहो। अगर आपसे ये पूछा गया होता कि 25 पैसे के कितने हैं, तो 12 दूनी 24, 240 सिक्के हैं। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 12 8 96, 96 सिक्के 1 रुपये के हैं। बिल्कुल आपसे जो पूछा जाए निकाल सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि अनुपात कैसे कन्वर्ट करेंगे। और तरीका है इसका निकालने का, एक तरीका हम वो भी आपको बता रहे हैं, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत बेहतरीन तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीका और बता रहे हैं, हो सकता है आपको वो अच्छा लगे। हमारे पास अनुपात दे रखा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 2, 3 और 5। ये अनुपात में था, हमने इसके साथ में चर राशि जोड़ ली, एक x, ये x जोड़ लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, तो आप कहोगे भाई 1 रुपये में तो 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है, तो 1 से डिवाइड कर लिया। और 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपये में, तो आप ये बोलोगे 50 पैसे के 1 रुपये में तो 2 सिक्के होते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 1 रुपये में, तो आप बताओगे 4 सिक्के होते हैं। बस हमने ये सबको रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो जोड़ने के बाद हमारे पास दे रखी है 288 रुपये हैं। ये हमने सारे सिक्के बदल लिए। कैसे, 50 पैसे के 2 होते हैं, 25 पैसे के 1 रुपये में 4 होते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम आएगा 4, और यहाँ हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 4 दूनी 8। एक बार एलसीएम का मतलब भाई यहाँ पे 4 एलसीएम है, तो यहाँ 4 करना है, तो 4 से गुणा, तो 4 दूनी 8। यहाँ हमें 4 करना है लेकिन 2 है, इसलिए हमें 2 से गुणा और करनी पड़ेगी, तो 2 तियाँ 6x। यहाँ पे आपका 4 चाहिए था और 4 है, किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नीचे एलसीएम का 4 आएगा ये पहुँचेगा इधर, तो 228 गुणा 4। अगर हम इसको जोड़ लें, 8 6 14, 14 और 5 19x, और 19x की वैल्यू है 228 गुणा 4। अगर हम इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 19 दूनी 38 गुणा 4, यानी x की वैल्यू आ गई 12 चौक 48। अब x की वैल्यू 48 आ गई है, हमसे पूछे हैं 50 पैसे के, तो 3 गुणा 48, और 3 गुणा 48 से जब हम करेंगे तो 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, तो 144 का सही आंसर हो जाएगा। आप इस टाइप से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी तरीका पड़ेगा, x का बड़ा लफड़ा है, फिर आपको एलसीएम भी लेना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें आप में बढ़ सकती हैं, लेकिन आंसर आपका सबसे आएगा। अब इसमें जो भी x की वैल्यू आई है आप सीधे इसमें गुणा करते रहो, तो 48 पंजे 240 और 48 दूनी 96, ये सारे सिक्के आपके अलग अलग निकल जाएंगे। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसमें और टाइप के सवाल, तो देखते हैं अगला सवाल क्या है।
और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक थैले में 20 रुपए के, 10 रुपए के और 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या बताइए। कैसे करेंगे? थैले में 3 तरीके के नोट हैं, या तो 20 रुपये का नोट है, और फिर या 10 रुपये का नोट है, और या 5 रुपये का नोट है। इन्हीं 3 टाइप के हमारे पास नोट दे रखे हैं। अब ये सारे रुपए में हैं। अब आगे चलते हैं, जो इनका अनुपात हमें दे रखा है वो 3, 4, 5 दे रखा है। यानी 3 है तो ये 4 है और ये 5 हैं। तो इसमें सारे रुपए में है, कहीं भी गुणा भाग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि 20 रुपए के आपके पास 3 नोट हैं, तो आप बता सकते हो अगर 20 रुपए के 3 नोट हैं तो 20 3 60, यानी कि 60 रुपए हैं हमारे पास। और अगर 10 रुपए के आपके पास 4 नोट हैं तो आप कह सकते हो भी हमारे पास 40 रुपए हैं। और 5 रुपए के अगर 5 नोट हैं तो आप बता सकते हो भाई 25 हमारे पास रुपए दे रखे हैं। अब ये कह रहे हैं हमारे पास जो टोटल रुपए हैं वो 1000 हैं। क्वेश्चन में 1000 रुपये दे रखे हैं, तो 60 और 40 ये जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 125। और 125 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1000 रुपये। और 125 अट्ठे होते हैं 1000, यानी 125 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू आ गई 8। अब 8 वैल्यू आ गई। हमसे पूछा है 5 रुपए के नोटों की संख्या, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या आप इसमें 8 से गुणा कर लेंगे तो 8 पंजे 40, यानी कि 40 नोट आपके 5 रुपए के हैं। और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको कहीं भी गुणा या भाग करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि सारी वैल्यू हमें पहले ही ऑलरेडी रुपए में दे रखी हैं, कोई भी पैसे का चक्कर इसमें नहीं था। और देखते हैं इसमें कुछ अलग अलग टाइप के सवाल, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपने अगर अनुपात समानुपात की हमारी और वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। हमें अनुपात नहीं दे रखा है बल्कि अनुपात को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रखा है इन्होंने। तो सबसे पहले आप अनुपात निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का हमें दे रखा है। अब जो अनुपात हमें देना चाहिए था इनको, वो अनुपात नहीं दिया है बल्कि उस अनुपात को लैंग्वेज में इन्होंने बताया है। क्या बताया है? कह रहे हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। तो अगर हम 25 पैसे का एक सिक्का मान लें तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 2 सिक्के हो जाएंगे, क्योंकि साफ कह रखा है कि 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। आगे कह रहे हैं तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, यानी जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 1 रुपये से 4 गुने हैं। अगर यहाँ पे 1 रुपये से 4 गुने हैं तो आप ये कह सकते हो कि अगर 1 रुपये का एक सिक्का है तो इसके 4 होना चाहिए। जब इसके 4 होंगे तो ये 2 हो जाएंगे। तो हम अनुपात को क्या कर रहे हैं, इसको अभी हटा दे रहे हैं, यहाँ से लेकर चल रहे हैं। ये कह रहे हैं 1 रुपये से 4 गुना है, यानी अगर 1 रुपये का एक सिक्का है तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। और ये कंडीशन हमें पहले दे रखी है कि 25 पैसे के सिक्कों से डबल है, यानी ये जो 4 हैं 25 पैसे से डबल हैं। इसका मतलब कितना होना चाहिए? 25 पैसे के सिक्के 2 होना चाहिए। तो बस हमने लिख लिया। अब आपको एक चीज़ फिर ध्यान रखनी है, यह तो अनुपात आ गया हमारा 1:4:2, लेकिन आपको फिर 2 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो इसमें 50 पैसे बनेंगे, यानी कि 1 रुपये आपका नहीं बनेगा। तो हम इसमें पूरे अनुपात को काट के 2 से गुणा कर ले रहे हैं। तो 2 से अगर हमने गुणा करी तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अगर 1 रुपये के आपके पास 2 सिक्के हैं तो आपके पास 2 रुपये बनेंगे। और ये वाला अनुपात नहीं, अब ध्यान रखना, अब अनुपात हमारा ये वाला आ चुका है। और 50 पैसे के अगर आपके पास 8 सिक्के हैं तो 4 रुपये बनेंगे, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपये बनेगा। और इन सारे रुपए को अगर हम जोड़ लें तो ये हमें दे रखा है कि 56 रुपये के बराबर है। इसको जोड़ेंगे 4 और 3 7, और 7 की वैल्यू 56 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 अट्ठे 56। 1 की वैल्यू 8 है। अब हमसे किसके पूछा है? हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 8 आ गई, इसमें आप गुणा कर लेंगे तो 8 अट्ठे 64, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। उस अनुपात से हमें कोई भी मतलब नहीं है।
तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 25 पैसे के सिक्के मिनिमम 4 होना चाहिए, यानी कि जब 4 होंगे तभी आपका 1 रुपया बनेगा। अब कहीं 6 दे रखे हैं तो आप उसमें ऐसे नंबर से गुणा कर दें कि 2 से गुणा कर दें, ताकि आपके वो जो रुपए में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाए। तो बस इस सवाल का सही आंसर हो गया कि 50 पैसे के 64 सिक्के थे। और देखते हैं इसमें अलग अलग टाइप के सवाल। अभी आपको वैल्यू निकालना होगी, ये तो वैल्यू दे रखी है, अभी सिक्के आपको दे रखे होंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे, तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे अभी आगे सवालों में देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किसी थैले में 90 रुपये की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 3 टाइप के हमारे पास सिक्के हैं। 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। ये हमारे पास 3 टाइप के सिक्के हैं और इनका हमें अनुपात दे रखा है 2:3:5। तो बस आपको ऐसे एक नंबर से गुणा करना है जिसमें आपके सारे सिक्के रुपए में आसानी से कन्वर्ट हो जाए, और ये हमें अनुपात दे रखा है और अनुपात में आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। अगर हम इसमें सब में गुणा कर लें, पूरे अनुपात में गुणा कर लें 4 से, तो 4 दूनी 8, ये 8 सिक्के बनेंगे, 4 तियाँ 12, ये 12 सिक्के बनेंगे और 4 पंजे 20, ये आपके 20 सिक्के बनेंगे। अब हमारा अनुपात जो ओरिजिनल आ गया, ये वाला आ गया सही वाला। अगर आपके पास 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो आप बताओगे भाई 4 रुपये हमारे पास हैं। और अगर 25 पैसे के आपके पास 12 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 12 हैं, तो आपके पास 3 रुपये हैं, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। और अगर आपके पास 10 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो आप बताओगे भाई 2 रुपये हैं, क्योंकि 1 रुपये में 10 पैसे के 10 होते हैं, तो 2 रुपये में 10 पैसे के 20 होंगे। लेकिन हमारे पास कितने रुपए दे रखे हैं सवाल में? 90 रुपये दे रखे हैं। 4 3 7 2 9 और 9 की वैल्यू 90 है, तो आप बता सकते हो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10। और अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 12 की वैल्यू 120 हो गई और 20 की वैल्यू 200 हो गई और 8 की वैल्यू 80 हो गई। हमसे जितने भी पूछे हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 120 और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो बस गुणा आपको ऐसे नंबर से करनी है जिससे कि सारे सिक्के आसानी से रुपए में बदल पाएँ। बस तो 2 या 4 से आपका काम हो जाएगा मैक्सिमम, यानी 4 से आप गुणा कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अगला क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं और इनका मूल्य 180 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे? 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब हमें इनका अनुपात दे रखा है 2:3:4, यानी ये 2 हैं, ये 3 हैं, तो ये 4 हैं। अब बाकी तो सब कुछ सेम है, वही 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपये आपका आराम से बन जाएगा। लेकिन 50 पैसे के 3 हैं, तो आप इसमें 2 से गुणा कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8। अब आपका अनुपात जो है इसमें हमने गुणा करी है 2 से और सही वाला अनुपात आपका आ गया ये। अगर आपके पास 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपये होंगे, और अगर आपके पास 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 3 रुपये मिलेंगे, और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो आपको 2 रुपये मिलेंगे। और ये 2 रुपये सब जोड़ जाड़ कर हमारे पास जो पैसे दे रखे हैं वो दे रखे हैं 180 के बराबर। 4 3 7 2 9, यानी 9 की वैल्यू 180 है, तो आप बता सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20। 9 दूनी 18। 1 की वैल्यू 20 है। हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास 6 और 6 से गुणा करेंगे हम 20 में, तो आंसर निकल कर आएगा हमारा 120। जिससे भी आपके पूछे हैं, अगर 25 पैसे के पूछे हैं तो इसमें गुणा कर लो 160 सिक्के हो गए। और अगर आपसे 1 रुपये के पूछे हैं तो 20 से आप गुणा इसमें कर लो, ये बने आपके 80 सिक्के। किसी भी टाइप का कोई भी आपसे पूछा बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हम गुणा करें और कैसे क्या करें जिससे हमारे रुपए में आराम से सारे सिक्के बदल जाना चाहिए। बस इसी टाइप से आपको सारे कर लेना है। आइए आप देखते हैं वो सवाल जिसमें आपको रुपए ना देकर बल्कि सिक्कों की संख्या दे रखी हो और अनुपात दे रखा हो मूल्यों का, यानी उनके रुपए की जो वैल्यू है उसका तो अनुपात दे दिया हो और संख्या दे दी हो पूरी सिक्कों की। तो वो सवाल हम कैसे करेंगे।
और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है तो इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी होगी। अब आपको सिक्के इकट्ठे दे रखे हैं कि कितने सिक्के हैं, और जो अनुपात आपको दे रखा है वो सिक्के के वैल्यू यानी मूल्यों का दे रखा है, कितने कितने रुपए के कितने कितने सिक्के हैं, ये अनुपात आपको दे रखा है, और टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी है। फिर आपसे अलग अलग सिक्के पूछे हैं। तो हमारे पास 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। ये 3 टाइप के सिक्के हैं। लेकिन अब हमें सिक्कों की वैल्यू दे रखी है कि रुपए के सिक्के हैं, ये 5 हैं और ये 4 हैं और इसका 1 दे रखा है। कहने का मतलब इनका ये है कि अगर 1 रुपये के सिक्के हैं तो 5 रुपये के हैं, और 50 पैसे के 4 रुपये हैं तो 25 पैसे का 1 रुपया है। अब ये जो आपको वैल्यू दे रखी है, इन वैल्यू को आपको बदल लेना है सिक्कों में। अगर आपके पास 5 रुपये हैं और 5 रुपये 1 रुपये के सिक्कों में हैं तो आप बता सकते हो कि 5 सिक्के होना चाहिए। अगर आपके पास 4 रुपये हैं और 4 रुपये 50 पैसे के सिक्के हैं तो आप बता सकते हो आपके पास 8 सिक्के होना चाहिए। और आपके पास अगर 1 रुपया है और वो 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 4 सिक्के होंगे। तो ये हमारे पास अनुपात आ गया सिक्कों का, यानी 1 रुपये के 5 हैं तो 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। अगर हम इनको सबको जोड़ ले, 8 4 12, 12 और 5 17, हमारे पास टोटल सिक्के हो रहे हैं 17। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखे हैं टोटल 340 सिक्के, यानी 17 नहीं है बल्कि 340 हैं। तो 17 की वैल्यू हो गई 340, तो 1 की वैल्यू हो गई 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो हमसे पूछा है सभी सिक्कों की संख्या बताइए। तो 20 में अगर हम इससे गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100, यानी 1 रुपये के आपके पास 100 सिक्के हैं। 20 अट्ठे 160, 50 पैसे के आपके पास 160 सिक्के हैं, और 20 चौक 80 और 25 पैसे के आपके पास 80 सिक्के हैं। और यही आपसे पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा 100, 160 और 80। तो अगर आपको सिक्के की संख्या दे रखी है और अनुपात उनकी वैल्यू का दे रखा है तब आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। और देखते हैं हम इसी टाइप के सवाल उसको हम कैसे सॉल्व। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब हमारे पास सिक्के फिर दे रखे हैं 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। अब हमें जो इनकी वैल्यू दे रखी है उसका अनुपात हमें दे रखा है 13, यानी अगर 13 रुपये हैं तो ये 11 रुपये हैं, और ये आपके दे रखे हैं 7। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ भी नहीं करना, सोचा विचार याद ही नहीं करनी है भाई। 1 रुपये दे रखे हैं टोटल, तो 13 रुपये में अगर 1-1 रुपये के लेंगे तो आपके 13 ही सिक्के बनेंगे। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 होते हैं, सीधे आप इसमें 2 से गुणा कर लें, 11 दूनी 22। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 7 चौक 28। ये हमारा नया अनुपात निकल कर आ गया। और हमसे जो टोटल सिक्के दे रखे हैं वो टोटल सिक्कों की संख्या है 378। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो ये आपका हो रहा है 28 और 22, ये हो गया 50 और 63। 63 की वैल्यू हमें दे रखी है, 63 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 378। 378 तो हम इसको काट लेंगे। 63 की वैल्यू 378 है तो 63 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 बार, यानी 1 की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 22, और गुणा कर लेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 132, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कोई भी सवाल हो, किसी भी टाइप के हों, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ और टाइप के सवालों पे, उनको हम कैसे करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं जिनका मान 5:3:1 के अनुपात में है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे ये हमें दे रखे हैं, और सिक्के कितने दे रखे हैं, जो अनुपात इनकी वैल्यू दे रखी है 5, 3 और ये 1। बस आपको सीधे गुणा करनी है। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, सीधे आप 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10।
25 पैसे के सिक्के 1 रुपये में 4 होते हैं, 4 तियाँ 12। 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, 10 एकम 10। ये हमारा नया अनुपात निकल कर आ गया। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो 10 और 10 20, ये टोटल बन गया है हमारे पास 32। और हमें 32 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कि जो 32 सिक्कों की वैल्यू है ये दे रखी है 240 के बराबर। तो 240 हमें दे रखा है। अच्छा, हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, यानी कि हमें 12 की वैल्यू चाहिए। अगर हम इसको 8 से काट लें तो 8 चौक 32 और 8 तियाँ 24। 4 की वैल्यू 30 है, हमें चाहिए 12 की वैल्यू, तो 3 से हम इसमें गुणा कर लेंगे। तो 3 चौक 12, और जब आपने 3 से इधर गुणा करी है तो 3 से गुणा इधर भी करना पड़ेगी। तो 12 की वैल्यू आ गई 90, और 12 की वैल्यू किसके बराबर है? 90 के, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 90 है। तो इस टाइप के सवाल सिक्के वाले अगर आपको वैल्यू दे रखी है तब भी निकाल सकते हैं, और सिक्कों की संख्या दे रखी है तब भी आप निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर मैथ की और वीडियो नहीं देखी हैं, अनुपात समानुपात की या फिर किसी और टॉपिक की, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।